एक था राजा डुंगडुंग। वह बहुत गुस्से वाला था। उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी बिब्बो। बिब्बो के कई दोस्त थे। एक दिन राजा डुंगडुंग ने राजकुमारी बिब्बो से कहा, बिब्बो, हम जंगल जा रहे हैं जहां हम शेर, चीते, भालुओं को मारेंगे। बिब्बो उदास हो गई। उसने अपने पापा को रोकना चाहा, पर राजा डुंगडुंग जा चुके थे। जंगल में राजा डुंगडुंग को एक सुंदर सा हिरन दिखा। राजा डुंगडुंग ने हिरन का पीछा किया। हिरन तेजी से दौड़ता हुआ घने जंगलों में खो गया। राजा डुंगडुंग ने हिरन को बहुत खोजा, पर वह कहीं नहीं दिखा। धीरे धीरे सूरज ढल गया। अचानक राजा डुंगडुंग ने एक दहाड़ सुनी। राजा का घोड़ा इतना डर गया कि वह उसे छोड़कर भाग गया। राजा डुंगडुंग घने जंगल में अकेला रह गया। तभी एक बड़ा सा शेर आ गया। शेर ने दहाड़ कर राजा डुंगडुंग से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? राजा बोला, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ। शेर ने राजा डुंगडुंग को एक झापड़ मारा। राजा डर के मारे भागा। राजा डुंगडुंग आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। डर के मारे राजा डुंगडुंग पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, वहां उसे एक सफेद कबूतर मिला। उस कबूतर ने राजा डुंगडुंग से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम इस जंगल में? मैं यहाँ शिकार करने आया था। शिकार करने? लो लो लो, भागो यहाँ से, मेरे पेड़ के ऊपर से भागो। वह पेड़ छोड़कर राजा डुंगडुंग दूसरे पेड़ पर पहुंचा। वहां पर उसे एक बंदर मिला। बंदर ने पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने बोला, मैं यहाँ शिकार करने आया था। शिकार करने? शिकार करने? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। बंदर ने राजा की जमकर पिटाई की। वहां से भागकर राजा अपने महल पहुंचा। शुक्र है जान बची। दिन बाद बिब्बो ने राजा से कहा, पिताजी, चलिए पिकनिक मनाने जंगल चलते हैं। जंगल? जंगल नहीं, जंगल में तो खूंखार जानवर है, वहां नहीं जाना। नहीं पिताजी, अगर हम जानवरों को कुछ नहीं कहेंगे तो वह भी हमें परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद राजा डुंगडुंग और बिब्बो दोनों जंगल में पिकनिक मनाने पहुँचे और खुशी खुशी पिकनिक मनाई और उन्हें किसी जानवर ने परेशान नहीं किया। तो यह थी कहानी जंगल में पिकनिक। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।